हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऑल आर गुड। चलिए 2 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑन कीजिए फटाफट। आज बच्चों ने सिर्फ एक ही बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा है। आज हम स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर की जर्नी। और मुझे साथ के साथ बता भी दीजिएगा कि सर हैंग तो नहीं हो रहा लेक्चर। राधा कैमरा ऑन करो बच्चे। मयंक पंडित। नहीं सर, हैंग नहीं हो रहा। ठीक है सर, ठीक। कृतिका, 2 दिन से कहाँ गायब थे? कैमरा ऑन करो। कहाँ थे भाई 2 दिन? चलिए मयंक पंडित जी आप भी कर लीजिए। सर अब भी आता हूँ, बस 2 मिनट। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैं तब तक क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखिए जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है, ताकि जो बच्चे बैकअप में देखेंगे उनको भी दिक्कत ना हो। और आज जो स्टार्ट करने वाले हम अपने नए चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अकेला 100 में से 15 से 16 नंबर की वेटेज रखता है, पूरा अकेला। यानी कि सर, अगर हम स्मार्ट स्टडी करें तो सबसे पहले आप अपने चैप्टर को ना रैंक दे दीजिए। रैंक समझते हैं कि रैंक 1 रैंक 2, सबसे पहले आपको इसको तैयार करना है। जिसकी जितनी वेटेज उसको उसको उतनी उसकी वैल्यू। तो यानी कि इस चैप्टर को आप चाहें तो रैंक 1 भी दे सकते हैं, क्योंकि अकेले इसकी कवरेज कितनी है, मिनिमम बेटा 15 मार्क्स की। और आप पेपर उठा के देख लो, आपको जितने भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे सब यहीं से मिलेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पहले तो मैं हमेशा क्लास में दबा के प्रैक्टिस कराऊंगा। बस उसके बाद आपने स्टडी मटेरियल को अपने नहीं छोड़ना है, बस वही सारी चीजें करनी है। रजत जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, चलिए चलिए जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही आसान चैप्टर है। पहले ये सीए इंटर में होता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, बट अब ये फाउंडेशन में डाल दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, फाउंडेशन में डालने का एडवांटेज ये है कि आप यहाँ से इजीली 15 से 16 नंबर स्कोर कर सकते हैं। कैसे है मयंक जी? कैमरा ऑन कर लिया आपने? चलिए जी जी स्टार्ट करते हैं। सर इसमें सर टॉपिक इसमें कितने थ्योरी हैं? भी आती है क्या? नहीं बाबू, थ्योरी का कोई काम ही नहीं है आपके यहाँ से। आपके यहाँ से सबसे अच्छी बात तो यही है, क्योंकि आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन है। आपको तो सिंपल कहेगा जी, हमें ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, कौन बनेगा करोड़पति। मतलब एक हम्म। स्टेटमेंट होगी, एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपने फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर निकाल लेना है। बस यही इसकी क्या है, चैप्टर की स्ट्रेटेजी है। बट घबराना नहीं है, इसमें टोटल कुल मिलाकर 10 कॉन्सेप्ट है। कितने कॉन्सेप्ट है? 10 कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हर एक क्वेश्चन को पहले कराऊंगा कॉन्सेप्ट, फिर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर मैं डायरेक्ट आऊंगा किस पर, कि डायरेक्ट आपके आईसीए के क्वेश्चन पर। बट जो अभी तक हमने 2 यूनिट किए हैं, इंडाइसिस और आपका क्या नाम है, लोगैरिथम, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अगर आपने सिस्टमेटिक स्टडी कर रखी है तो आपको, मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। क्योंकि सर साम दाम दंड भेद, सर इसका मतलब क्या है भैया, एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, एग्जाम मार्क्स कैसे आएंगे? जब आपने अपने हाथ से क्वेश्चन किया होगा। और मैं यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत आने दूंगा नहीं। फिर भी अगर बाई चांस आती है तो सर मैं आपके साथ हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी। इसमें टोटल 10 टॉपिक हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपसे कहता है कि भैया हमें सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके बता दो। सर क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत आसान है। सर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके बता दो। सर हमें पॉपुलेशन क्या होता है सब देखेंगे, हमें उसकी कैलकुलेशन करके दिखा दो। फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ सैल्वेज वैल्यू। ये आपने अकाउंट्स में भी थोड़ा बहुत देखा होगा। हल्की सी हैंग हो रही है, ओके, हल्की सी हैंग हो रही है। नेट तो सर मेरे यहाँ से पूरा है। ठीक है, बाकी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ठीक है जी, चलिए हाँ जी। जी, उस बीच बीच में होती है थोड़ी थोड़ी। जी सर। जी मेरे यहाँ से तो सर एकदम, मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ, एकदम बढ़िया दिख रहा है। जी जी सर, बाकी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ सैल्वेज वैल्यू, ये आपने डेप्रिसिएशन भी जो चैप्टर पढ़ा होगा, या सर ने अभी कराएंगे आपको अकाउंट्स के, तो वहां आप इसका हल्का सा हिंट देखेंगे। बट हमारे एरिया में छोटा सा यहाँ पर पार्ट है। फिर उसके बाद कहता है कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव रेट। सब चीज देखेंगे, अभी टेंशन मत लेना। अभी तो बस मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सर कितने वैरायटी के क्वेश्चन। अब आप इनको कॉन्सेप्ट कह लो, या टाइप्स कह लो, या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कह लो। ठीक है, बात सारी वही है।
फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। ये चैप्टर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप रियल लाइफ में बहुत ज्यादा देखोगे। जैसे कि कई बार कोई इंश्योरेंस वाला आपके पास आ जाता है, कहता है जी हम LIC के एजेंट हैं और आप अगर इतना इतना पैसा डालोगे तो आपको इतने टाइम के बाद इतना पैसा मिलेगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे करता है भैया, वो उसी चैप्टर को पढ़ के आया हुआ है, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो आपको कैलकुलेशन करके बताता है। सर पापा घर में लोन लेते हैं, कार लोन होता है, होम लोन होता है, जितने भी तरह के लोन होते हैं सर उनकी कैलकुलेशन किसके चैप्टर से होती है? सर इसी चैप्टर से होती है। ठीक है ना। मतलब बैंक आपको, कोई बैंक का एजेंट आपको मिल जाता है, कहता है कि सर आप FD करा लो, फिक्स डिपॉजिट, या आप RD करा लो, रैकरिंग डिपॉजिट। रैकरिंग डिपॉजिट का मतलब है कुछ अमाउंट अपना बैंक में डिपॉजिट कराते रहो हर महीने। सर कितना लमसम मिलेगा, कितना मिलेगा, सारी कैलकुलेशन यहाँ देखने वाले हैं। ये चैप्टर रियल लाइफ में आप बहुत जगह देखोगे, बट हमारे लिए चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि सर एग्जाम में 15 नंबर लेके आने हैं। ठीक है जी। उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब ये एंड और स्टार्टिंग क्या लिखा है ये मैं जब कॉन्सेप्ट कराऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू स्टार्टिंग, और उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि मैं A to Z सारी कवरेज लेके यहाँ पर चल रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना आपसे चाहता हूँ कि जो भी मैं क्लास में करा रहा हूँ उसको बेटा एक बार अपने हाथ से जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अब सर वैरायटी कितनी है 10, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूले भी कितने होंगे 10। सर कैसे याद करेंगे, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे याद करें। और मैं बता रहा हूँ ना, 2-4 क्वेश्चन आप बनाओगे आपको फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाने हैं। ठीक है जी। चलिए सर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना आज आराम आराम से लिखूंगा। सर हाँ जी। सर आपकी हैंग हो रही है। वीडियो हैंग हो रही है? हाँ जी सर। क्या किया जाए राठी सर, क्या किया जाए, वीडियो तो हैंग हो रहा है। नहीं अब वैसे कम हैंग हो रहा है। बेटा जिसका भी बीच में हैंग होता रहे ना, वो हर बच्चा अपने आप को रिफ्रेश करता रहे अपने नेट को। फिर अगर फिर भी काम ना चले तो डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लेना। सर की जब वीडियो हैंग होगी तो मैं सर को अपने आप मैसेज कर दूंगा बीच में, क्योंकि जब हैंग होगी सर की तरफ से तो वो सभी को प्रॉब्लम करेगी। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो पहले ना मैसेज कर दे बीच में। ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है ओके सर, सर। आप कराओ, आपकी वीडियो भी चलिए सही जी, चल रही है। जब हैंग होगी मैं मैसेज कर दूंगा। जी सर। ठीक है सर, ठीक। चलिए सबसे पहले सर आपसे क्वेश्चन कहता है कॉन्सेप्ट नंबर, हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दो। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? आप कोई भी नॉर्मल किसी भी बैंक में पैसा जमा करते हैं, कितना भी करते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं ये आपका क्या है, बैंक, और ये है, क्योंकि इस पर ना थोड़ा सा स्पीड थोड़ी सी कम आएगी लिखने की, और ये आप हो, ये बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हो, यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक है जी, 1 लाख रुपए आप डिपॉजिट करते हो और आपसे सिंपल कहता है कि भैया मार्को को इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दो। तो ये जो 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया ना, इसको यहाँ पर चैप्टर में बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। या मैं इसको कहूं आज का पैसा, आज का पैसा जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है सर। हाँ सर। उसके बाद इसको थोड़ी सी टर्म्स यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद रेट, बैंक आपको किस रेट से पैसा देगी, मतलब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। हाँ सर, इतनी बात तो हमें भी समझ आती है सर। उसके बाद आपका आता है एन। एन मतलब टाइम। सर कितने साल के लिए आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, ये भी आपको क्या पता आ जाएगा क्वेश्चन में। सर उसके बाद फोर्थ टर्म से अमाउंट। अमाउंट कोई बच्चा बताएगा? हालांकि आप 10th क्लास में हल्का सा कर चुके होगे, बट अमाउंट का यहाँ पर मतलब है बाद का पैसा ब्याज के साथ, बाद का पैसा ब्याज के साथ। ठीक है जी। और सर फॉर्मूला क्या है? देखो बहुत आसान फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। नंबर 1 कहता है आई इंटू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन में 100। क्या हो जाएगा सर? ये आपका आई का फॉर्मूला हो गया सर। थोड़ा सा पेज आगे कीजिए, ये लीजिए, ये आपका हो गया आई का फॉर्मूला। सर इसका एक और फॉर्मूला भी है, बट वो अगर आपको डायरेक्ट
क्या निकालना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जितने भी आपको पैसे लेने हैं, मतलब इंटरेस्ट के साथ, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है P1/I, और इसकी पावर कितना है, पावर अभी नहीं आएगा, पावर आएगा बाद में जब कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, R और N/100। ये पहले तो सभी बच्चे 2 फॉर्मूले उतारेंगे। सबसे बढ़िया तो बच्चा वही रहता है कि जो फॉर्मूले को देख लेता है और आसानी से फॉर्मूला लगा देता है, बस कहानी खत्म हो गई। अब ये चैप्टर है, इसमें कोई हमने लाइफ थोड़े ना बितानी है, हमारे लिए तो सिर्फ 15 नंबर का ये चैप्टर है। 15 नंबर लो और खत्म करो। ठीक है जी, बोलिए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए हैं अभी। नो सर। चलिए जी, अब मैं यहाँ पर चैप्टर की एक खासियत है, मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, और देखो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सतीश जी कैमरा ऑन कर लीजिए, राधा आप भी कर लो। ठीक है जी, देखो जी सर, मैंने फॉर्म कहता है फाइंड, ओहो इसमें ये थोड़ा सा कहता है फाइंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। सर पी आपको दे रखा है, सर एन आपको दे रखा है, सर आर आपको दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये मैं यहाँ पर भी सॉल्व करता हूँ, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 2560। अरे वाह वाह, बच्चों ने तो सर पहले ही दे दिया सर, हम तो आपसे बहुत फास्ट हैं। सर क्या ये क्वेश्चन आते हैं? हाँ बच्चों आते हैं, इसमें कोई दिक्कत 2560 नहीं। सॉरी। चलिए कोई 3360 आ रहा है मेरा, आप देखो कितना आ रहा है एक बार देख लो, इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, अब आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में ना घुमाता रहेगा, एक फॉर्मूला है, बस उसी में घुमाता रहेगा। कभी कहेगा प्रिंसिपल निकाल दो, कभी कहेगा एन निकाल दो, कभी कहेगा आर निकाल दो, बस यही तो करना है। सर आपने बाकी टीचरों की तरह रामायण तो लिखा ही नहीं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये क्या होता है? अरे भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है मुझे बताने की जरूरत है? आप बताओ, 12th पास करके आए हो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप मुझे बता दो। फिर भी कोई बात नहीं, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम लिख लेंगे। पहले जो काम की बात है पहले वो तो कर रहे हैं, रजत जी ने कर दिया। ये शायद दोबारा मैसेज आया क्या सर का? नहीं दोबारा नहीं आया, रजत जी ने आंसर ही भेज दिया। चलिए अब देखो, मेरे को स्क्रीन हटाने की जरूरत नहीं है। ये लो क्वेश्चन नंबर 2, कहता है ए सम ऑफ रुपीज। सम का मतलब क्या होता है, आप ना थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान देना। ए सम ऑफ रुपीज क्या होता है? सम ऑफ का मतलब होता है पी। कहता है किसी पी को आप डिपॉजिट करोगे 6 साल के लिए, कितने परसेंट के लिए? तो कह रहा है अमाउंट फाइंड कर दो। अमाउंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए इज इक्वल टू पी 1/NR अपॉन में 100। ठीक है जी, चलिए ए आपको निकालना है, ए मतलब बाद का पैसा निकालना है आपको ब्याज के साथ। ठीक है जी, पी आपको दे रखा है 9000 रुपये, प्लस में 1, एन कितना दे रखा है मेरे को 6 और 8 अपॉन में 100। जहां बच्चे को दिक्कत लगे बच्चा मुझे टोक सकता है, कैलकुलेटर हमें अलाउड है। 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस में 1, और इसको मैंने मल्टीप्लाई अप्लाई किया 9000 से, तो ये आ गया 13300। अच्छा अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो तो नहीं निकाल सकते भाई, 9000 पे तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना है? हालांकि मुझसे पूछा क्या है, अमाउंट। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? ये लो बच्चों के आंसर भी आने लग गए। कोई डाउट हो तो प्लीज बच्चों पूछो। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट में कोई डाउट नहीं आने वाला, मैं पहले बता देता हूँ। कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट टू, कहता है एक सम ऑफ मनी जो बन जाती है 7500 रुपए। मतलब क्या है सर इसका? क्वेश्चन देखना, ए सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी अमाउंट टू, मतलब कहता है कोई मनी है जो बन जाती है 7500 4 साल में 8% के हिसाब से। तो कहता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। मुझे कोई बच्चा बता सकता है ये 7500 रुपये क्या है बन जाता है? ये सम ऑफ मनी, कहता है ये कोई सम ऑफ मनी है जो बनता है कितना? 7500 रुपये। तो सर ये आपको दे रखा है क्या? ए
सर फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, ए इसमें पी, इंटरेस्ट इंक्लूड। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। सर मुझे निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। चलो जी निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या सम निकालना है? सम का मतलब मैंने क्या बताया था, फाइंड आउट सम, कह रहा है सम भी बता दो, और सम का मतलब मैंने क्या बताया था, पी। चलिए जी फॉर्मूला लगाते हैं। क्लास थोड़ी सी स्लो है, क्यों स्लो है, क्योंकि इस पैनल में यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा रहता है उस पर। 4 × 8, बाकी बच्चे भी आंसर दे सकते हैं। अच्छा जिनके पास मैथ्स नहीं थी ना, वो थोड़ा सा बेटा पैटर्न देख लें। हालांकि जिनके पास मैथ्स थी वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं थी मेरे लिए तो देखो बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। सबसे पहले सॉल्व क्या करना है, मैं उस पर नंबर डालता रहूंगा, ठीक है ना। नंबर कैसे डालूंगा, 1 2 और फिर 3। सर इसका मतलब क्या है, 4 × 8 डिवाइडेड बाय 100, 2 का मतलब यहाँ पर है 1, तो मेरा ये आ गया इजिकल टू 7500 रुपये P × 1.32। अब ये वाला नीचे चला जाएगा, तो इसी को मैंने इसको नाम दिया थी। स्टेप 1 पहले इसको सॉल्व करो, स्टेप 2 इसको प्लस करो, स्टेप 3 स्टेप देखते रहना जिनके पास मैथ्स नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 7500 डिवाइडेड बाय 132, तो ये आया, बच्चों ने आंसर भी भेज दिया था। मेरे पास जो आया P 5682 अप्रोक्स आ रहा है, तो ये मेरा आ गया क्या, 5682। बच्चों ने कौन सा आंसर भेजा था, अच्छा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भेजा था। इंटरेस्ट अगर निकालना चाहें तो 7500 माइनस 75 माइनस 5682, चलिए जी ये बेटा ये आ गया 1818, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। चलिए वेरी गुड। रजत चौधरी बहुत फास्ट है यहाँ पर क्लास में, अच्छी बात है बेटा, मेरे से पहले ही करो। फिर कहता है ये सम ऑफ रुपीज, सम का मतलब सर ने क्या बताया था बेटा, थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान देना, क्योंकि जिस बच्चे ने लैंग्वेज पकड़ ली उसके हाथ में 80% चैप्टर तो वैसे ही आ गया, ठीक है जी। चलिए जी उसके बाद अमाउंट टू, बिल्कुल आराम आराम से, और इस बार आपको मंथ दे रखे हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में। कहता है फाइंड रेट, रेट फाइंड कर दो और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दो, दो चीजें फाइंड करनी है। चलिए जी कहता है मैं फॉर्मूला लगा दूं, हालांकि एक बच्चा भावेश आज नया है। भावेश देखो मैं यहाँ पर यस सिंपल सर। इंटरेस्ट का चैप्टर कर रहे हैं, और मैंने क्या किया है, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला है आपका ये, क्या है सर, फॉर्मूला याद करना है? कैसी बातें कर रहे हो सर, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो हमारे साथ। हम पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? सर याद करना है ये, और याद करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं इतनी प्रैक्टिस यहाँ पर करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके ब्लड में ना मिल जाए ना फॉर्मूला, तब आप मुझे बोल देना कि सर आपने झूठ कहा था। ये लो जी 8800 आपका अमाउंट, प्लस में 7000, प्लस में सर अब की बार मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 12 मंथ से, तो ये मेरे कितने ईयर आ जाएंगे, 4 साल आ गए जी, 4 साल। 4 और आर मुझे निकालना है। जो बच्चों के पास मैथ्स नहीं थी प्लीज वो थोड़ा सा ध्यान दें इधर, मैं उनके लिए नंबर डाल रहा हूँ, 1 2 और 3। देखो जी सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले मैं इसको 7000 को नीचे ले गया, इजिकल टू मेरे पास रह गया 1, ठीक है जी। फिर मैंने इसको 8800, देखो बच्चों के आंसर भी आ गए हैं, ये लो जी ये लो। सर आप लगे रहो अपने धीरे धीरे आराम से। सर पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट ले लो काफी है, ठीक है जी। इक्वल टू 1 + 4r इंटू में 100। अब इस 1 को आप इधर लेके जाओ, इक्वल के इधर 1 को लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, -1, तो ये आपका आ जाएगा 0.2571, ठीक है जी। ओहो सर कहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ 0.71 इजिकल टू 4r इंटू में अपॉन में 100। अब बाबू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बस,
अब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 25.7142। ठीक है, आर को मैंने क्या करा, ये आर मैंने यहाँ लिख दिया, ये आ गया 4। मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा आ गया आंसर 6.428। ठीक है जी, ये मेरा आर निकल गया। अब आर निकल गया तो इंटरेस्ट आप खुद निकालोगे या मैं निकालूं? देखो बच्चों ने निकाल के भी दे दिया है, बताओ जी, मैं निकालूं क्या इंटरेस्ट? अच्छा, इंटरेस्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊं। आपको ए दे रखा है, आपको पीवी दे रखा है, तो सर इसका तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। ये लो जी, जिस बच्चे को दिक्कत लगे वो मुझे रोक सकता है क्योंकि क्लास आपके लिए है। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से, ध्यान से। मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ वैरायटी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, घुमा फिरा के सारे कवर कर लिए। कहता है सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज कितना सर? पी अमाउंट टू बन जाता है सर ए। आप मेरे साथ ही इस पर लिखते रहें। और आर आपको दे रखा कह रहा है एस आई फाइंड कर दो, सिंपल इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर। फिलहाल देखो, इंटरेस्ट पूछ लिया, अमाउंट पूछ लिया, रेट पूछ लिया, अब ईयर का क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए जी लगाएं फॉर्मूला। 9000 इंटू में इक्वल 1 प्लस 9% और उसके बाद एन, एन आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, इंटू में अपॉन में 100। चलें जी सॉल्व करें। 1 2 और 3। कोशिश यही करें, मुझसे आगे चलते हैं, कोई नई ज्यादा वैसी चीज नहीं है। 9000 डिवाइडेड बाय 6000, 1.2 माइनस का इधर आ गया 9n अपॉन में 100। 0.5 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 0.5 इंटू में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 और 9n डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 5.55%। परसेंटेज नहीं आएगा सर, ईयर आएगा, सॉरी, कैसे मिस करूं उसको, ये लो ईयर। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट? बच्चे तो उतारने में लगे हुए हैं इस बार। कोई डाउट? बेटा कैमरा ऑन कर लो थोड़ा सा। कैमरा बंद करके क्या करोगे? क्या फ्रेश होके नहीं बैठे हो क्या? मैं तो देखो एकदम नहा धो के एकदम तैयार होके बैठा हुआ हूँ। हाँ, ये हुई ना बात कुछ। चलिए राधा, आप भी कैमरा ऑन कर लो। बच्चों के आंसर भी आ गए हैं जी, ये देखो रजत जी बहुत फास्ट आंसर देते हैं। फिर देखो, अब ये वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है ए सम ऑफ मनी, कहता है कुछ मनी, सम का मतलब पी, कहता है कोई पी डबल हो जाता है 8 साल में। मतलब ए कहता है नंबर ऑफ ईयर कितना होगा, अगर 3 करना हो तो कितना होगा? अब आप कहोगे सर 100 मतलब 8 साल में होता है डबल, तो ट्रिपल कितने साल में होगा? इतने का इतना तो उतने का कितना? नहीं सर, यहाँ पर ये नहीं चल रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखो, ना तो पी दे रखा है, ना ए दे रखा है, ना ही आपको रेट दे रखा है, सर कुछ भी नहीं दे रखा। तो ऐसे क्वेश्चन में लेट द पी ऑलवेज अज्यूम 100। ठीक है जी, पी मानना है, मतलब पी मानना है, ये क्या आंसर आ रहा है क्या? अच्छा, पी मानना है, ए कितना हो जाएगा डबल, यानी कि ए हो जाएगा मेरा कितना 200, 100। फॉर्मूला अपना वही चलेगा। कहता है परसेंटेज कितना दे रखा है नहीं पता, आर निकालना है। बस बेटा पहले कैलकुलेशन देखें ध्यान से, ये क्वेश्चन कम से कम 1 नंबर दे के जाएगा आपको। चलिए जी इसको सॉल्व करें, 1 2 और 3। चलिए जी मैं करता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे को आर निकालना है। ठीक है जी, ये आ गया मेरा 2 -1, ये वाला इधर चला गया तो, और 8, 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया आर इज इक्वल टू 12.5%। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत आर निकालने में किसी बच्चे को? सर सरबजीत 8
ए को 200 क्यों लिया है? बेटा डबल कह रहा है, डबल कहाँ गया, डबल डबल, ये रहा डबल, डबल कह रहा है इसलिए मैंने उसको 200 लिया है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पी मानना है 100 और ए को मानना है डबल। कहता है डबल हो जाता है 8 साल में, किस रेट से हमें नहीं पता, तो रेट निकालने के लिए मैंने ऐसे किया। अब मैंने इसको कर दिया 1 मिनट बेटा, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो बेटा, 2 मिनट बस दो। सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। सॉरी सर, थोड़ा नेट का इशू हो रहा अब था। आप चलिए जी, इसका सेकंड पार्ट देखें क्या। एक्चुअली ना नेट का सर थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है। चलिए सेकंड पार्ट देखें। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो बच्चों। No, sir. विशाखा, कृतिका, रजत, भावेश, राधा, सरबजीत, sir. सतीश। चलिए जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें सब कुछ गायब हो, उसमें हमने क्या मान लेना है, पी मान लेना है 100। और डबल की बात करें या ट्रिपल की बात करें, अब हमारे पास क्या है, कह रहा है ट्रिपल के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ट्रिपल के लिए मैं मानूंगा क्या, 100, 100 और 100 मानने के बाद, सॉरी 100 नहीं 300, उसके बाद क्या करना है, पी को मानना है 100 अपॉन में टाइम कितना दे रखा था हमारे को, टाइम तो सर अब की बार निकालना है। कह रहा है नंबर ऑफ ईयर्स, रेट आपको दे रखा है। पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन देखें, क्योंकि रेट हमने 12.5% निकाला था और हमें नंबर ऑफ ईयर कितने निकालने हैं, एन। पहले बच्चा कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले कैलकुलेशन देखें। ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ 2 पार्ट के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ। पहले तो मैंने रेट निकाला, क्योंकि रेट भी गायब था सर, पी भी गायब था, ए भी गायब था। पी को मैंने माना कितना, 100। सर वो डबल हो जाता है तो मैंने उसको कर दिया 200। किस रेट से, रेट मैंने निकाल लिया इतना, कितने साल में, 8 साल में। अभी आपसे कह रहा है कि 3 साल के लिए ट्रिपल करने के लिए कितने साल लगेंगे। तो देखो सॉल्व कर लो 300, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से ध्यान से। 3 1 2 इंटू 100 अपॉन में 2 इंटू कितने साल में डबल होगा, ट्रिपल होगा जी, 16 ईयर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? टेंशन मत लेना, अब इस तरीके के कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आएंगे। बस पैटर्न देखो, पैटर्न सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर। या एक बार दोबारा सॉल्व कर लें? सभी No, बच्चे sir. बोले एक बार, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है? नो सर। No, sir. ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना और ई लिख देना, ई मतलब एग्जाम। चलिए जी, हमारे इसी के साथ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गए खत्म। मतलब सर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपने कितने कराए, सिर्फ 6। अब मैं आपको अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। चलिए जी, अब तो मुझे गायब होने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कर दूंगा तो मैं अपने आप आ जाऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ है जी, कहाँ है, ये शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए। चलिए जी, कहता है प्रॉब्लम, इसको आप एसआई का मतलब क्या होता है, सब इंस्पेक्टर नहीं। एसआई का मतलब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है। या तो आप उस पर 1 लगा लें ताकि आपको पता रहे कि भाई पैटर्न कौन सा है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है जल्दी से मेरे को बताओ, कहता है सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा है 3500 है, पी 3 साल और 12% के हिसाब से, कह रहा बता दो कितना होगा। सर आपने तो यही सॉल्व करा दिया। ये आ रहा है बेटा सॉल्व करने के बाद
1260 आएगा बेटा रजत जी। हाँ 1260 सही भेजा आपने। कोई डाउट किसी बच्चे को? सर अपने आप ही जमा घटा कर दी। ये लो, ये लो ध्यान से, कोई भी बच्चा छूट ना जाए। ये लो, अब तो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। अरे बोलते नहीं हो, आवाज नहीं यस पहुंच सर। रही। यस सर। ओके, आवाज देते रहा करो भाई। पी आ कह रहा, अगर पी इतना हो और टी इतना हो, आई इतना हो, तो कहता है आर बता दो। ये तो आप बता ही नहीं पाओगे। हाँ सर, हम तो बता ही नहीं पाएंगे। आर पी है आपका 5000 और 1 ईयर, और हमें आर निकालना है। ठीक है जी, निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस कर दो। 300 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 5000, तो आर कितना आ गया, 6%। कोई डाउट है तो बोल दो, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, कहीं बच्चे कहेंगे सर ऐसे थोड़ा ना होता। देखो राधा का आंसर भी आ गया 6%। कोई डाउट? नो सर। जहां डाउट लगे वहां मुझे बता देना। कहता है ए दे रखा है आपको और पी भी दे रखा है, ठीक है ना। कहता है सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। सर ये तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या अब? आएंगे नहीं बेटा, आते हैं। कई बार क्या होता है, हम मुश्किल चीज के पीछे भागते हैं, मुश्किल हमें आती नहीं और आसान हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो बेटा जो आसान भी आपके हाथ से निकल जाता है। ये लो जी, आंसर भी आ गया 7200 माइनस 4500। मैं थोड़ा इस पर, हमारी क्लास थोड़ी स्लो जरूर है। 2700। ये लो, भावेश और राधा और रजत सबने आंसर दे दिया है। ये लो जी, कहता है टी इतना, ए इतना, टी इतना, आर निकाल दो। कोई बात नहीं जी, निकाल देते हैं। कोशिश करता हूँ यहीं पर सॉल्व करने की। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। अब इसको 2.5 साल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2.5 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। देखो 1 2 3, इसको पहले तो नीचे लेके जाओ। ये लो बच्चों के आंसर भी आ गए। 16500 डिवाइडेड बाय 1200, माइनस में 1 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 2.5। सर ये 15% आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो 15% आ रहा है। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई डाउट लगे तो वो मुझे रोक सकता है। क्लास आपके लिए है, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल इत्मीनान से, क्योंकि ये हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर रही है। ये अगर कर लिए तो भैया आईसीआई का मॉड्यूल तो आपके लिए मतलब चुटकियों का काम है। ठीक है जी, आगे बढ़े। किसी बच्चे को ये तो दिक्कत नहीं हो रही सर ये पूरा सॉल्व नहीं करा रहे आप? कोई ऐसा बच्चा? विशाखा आप बताओ बेटा। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाकी बच्चे भी बोलते रहें। चलिए जी, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ। कहता है पी इतना, आई इतना, ये इतना, कहता है टी निकाल दो। सबका सब यहीं से कर दो। तो ये लो जी, कैसे निकालोगे? 2500 तो आपको आई दे रखा है, मतलब इंटरेस्ट, और पी दे रखा है। देखो मैं सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, एक तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, और एक ये वाला ए वाला। ठीक है जी, जिसमें जैसी फिगर 12.5% इंटू में टी, 2500 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 12.5% डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये कितना ईयर आ गया? 2 ईयर आ गया। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, बोलो जी बोलो। कोई डाउट किसी भी तरह का, किसी भी बच्चे नो को? सर। लो जी, रजत जी आंसर भी भेज देते हैं। कहता है द सम रिक्वायर्ड, सम का मतलब कोई बताएगा मुझे? सर पी बताया था आपने। द सम रिक्वायर्ड और मंथली इंटरेस्ट कितना? 1200 रुपये मंथली है, तो इसको सबसे पहले ईयरली बनाओ 12 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, फिर आपको निकालना क्या है? कहता है आपको सम निकालना है। सम मतलब पी। भैया आपको इंटरेस्ट आपको दे रखा है साल का,
1200 दे रखा महीने का, मैंने साल का बना दिया इसको इतना। इनटू में पी मुझे निकालना है और मुझे 18% दे रखा है और मुझे टाइम कितना है, अगर ये मैंने 1 साल का किया तो 1 साल ही टाइम होगा। तो चलिए करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 18। तो सर ये आ गया आपका 80,000 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं ऑप्शन भी यहीं कहीं टिक करता हुआ जा रहा हूँ। और मुझे बता देना कि सब पैटर्न कौन सा बढ़िया है। लो जी लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। कहता है सम ऑफ मनी, कहता है एक सम ऑफ मनी बन जाती है टू अमाउंट्स टू, ये बाबू 62,000 नहीं है 6200 होगा। ठीक है, एक जीरो मैंने हटा दिया। कहता है कितने साल में, 2 साल में, और 3 साल में कितना बन जाता है, 7400 रुपये। कहता है पी बता दो मुझे और आर बता दो। ठीक है, चलिए जी इसको मैं सॉल्व करूंगा पेज पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मुझे 2 साल का मेरे को दे रखा है ए, कितना 62। 3 साल में ए कितना हो जाता है, देखें जी कितना 74। ठीक है जी, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो मुझे पर साल का इंटरेस्ट नहीं पता चल जाएगा। 7400 माइनस 6200, तो ये आ गया आपका 1200 आई आ गया। बोलो जी बोलो, 1200 आई कम तो समझते हो। भाई ये मुझे अमाउंट दे रखा है 2 साल का, दूसरे साल में अमाउंट मेरा इतना हो जाता है, तीसरे साल में अमाउंट इतना हो जाता है। तो मैंने पर ईयर का 1 साल का इंटरेस्ट नहीं निकाल सकता मैं। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया सर 1200, दूसरे साल का कितना हो गया सर 2400, सर तीसरे साल का कितना हो गया 3600। बोलो जी बोलो, रजत जी का भी आंसर आ चुका है, भावेश का भी, और हाँ बोलो जी, यहाँ तक कोई डाउट, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अमाउंट लिया 6200 और ये मुझे दे रखा है, ये सेकंड ईयर का दे रखा है, ये थर्ड ईयर का दे रखा है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से पहले तो इंटरेस्ट निकाल लिया, यानी पर ईयर का इंटरेस्ट मेरा कितना बन रहा है 1200, दूसरे साल का 2400, तीसरे साल का। अब मैं यहाँ पर ए मतलब पी नहीं निकाल सकता। अब मेरे पास पी निकालने के लिए क्या है, ए माइनस आई, मतलब ए मेरे को दे रखा 6200, चाहे तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। और मुझे 2 साल का इंटरेस्ट दे रखा 2400। बोलो जी, कोई भी बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा या पूरा पूरा आ रहा है। भाई ये दूसरे साल का मुझे दे रखा है क्या अमाउंट, तो मैंने 2 साल का ही इंटरेस्ट घटाऊंगा तभी तो मेरा पी आएगा। बोलते नहीं हो बच्चों। जी सर। जी सर, यस बेटा सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, बताएं। नहीं नहीं समझ आ रहा तो भी बताएं, और समझ आ रहा है तो भी बताएं। तो मैंने ये निकाल लिया 3800। ठीक है जी, हाँ सर ये निकाल लिया। अब मुझे क्या क्या दे रखा है, क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ए मेरे पास है, पी मेरे पास है, और एन मेरे पास है, आर नहीं निकाल सकता हूँ मैं। सर कैसे, एक बार बताओ। ए मेरा 6200, पी मेरे पास ये रहा सर दूसरे कलर से, 1 प्लस एन कितना दे रखा है 2 ईयर, ये देखो 2 साल का इंटरेस्ट लिया तो 2 साल का। और मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है। इस पर नंबर डालने हैं आप, 1 2 3। लो जी लो, 62 डिवाइडेड बाय 38 इक्वल टू 1 प्लस 2। एक्चुअली रजिस्टर पे जल्दी लिखने की आदत है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड कम हो रही है। तो ये मेरा आ गया 1.6315 इजिकल टू 1 2 आर इंटू में 100। अब इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके जाऊंगा, ये लो बिल्कुल वैसे ही करवा देता हूँ जैसे आप करते हो। ठीक है जी, इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 2।
तो R इज इक्वल टू मेरा आ गया 31 पॉइंट। देखिए जी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 3800 और यही आ रहा है हमारा। कोई डाउट है तो बच्चों पूछो। नो सर। नो किसी भी सर। बच्चे को डाउट नहीं, देखो रजत जी तो आंसर भी भेज रहे हैं जल्दी जल्दी। चलिए मैं आप आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ये लो जी, अब इस क्वेश्चन को मैं तो सॉल्व बाद में करूंगा, पहले आप सॉल्व करोगे। कहता है कोई सम ऑफ मनी हो जाती है डबल कितने साल में, 10 साल में। तो नंबर ऑफ ईयर बताने हैं, ट्रिपल में कितने साल लगेंगे। ये आप खुद मेरे साथ सॉल्व करें तभी बात बनेगी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 8। 8 है 7 है, 8 है जी। सबसे पहले कुछ नहीं दे रखा होगा, लेट द पी ऑलवेज 100। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा 200, क्योंकि डबल बोला है ना। तो लो जी, अब मुझे टाइम कितना दे रखा है, कहता है 10 साल। तो यहाँ से मेरा निकलेगा क्या, आर। ये पार्ट वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया था। चलिए जी मैं सॉल्व करता हूँ। 200 चलिए जी, ये 0 से 0 कर गया, 2 आ गया, बचा क्या। ठीक है जी, अब इसको इधर ले जाओ। 2 - 1 इज इक्वल टू 10। तो 1 R इज इक्वल टू आ गया 10%। ठीक है जी, अब 10% आने के बाद इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है आपकी बार, कहता है ट्रिपल हो जाए तो कैसे कितने साल लगेंगे। ट्रिपल का मतलब 300, ट्रिपल का मतलब 300। ये लो जी, रजत जी ने आंसर भी दे दिया है। कितने साल में, टी मुझे नहीं, टी कह लो या एम कह लो एक ही बात है, सेम पैटर्न वही। इसको मैं नीचे ले गया, 1 + 10t इंटू में 100। तो 3 आया, 3 - 1 1 2 और 3। ठीक है जी, लो जी लो, 2 तो ये आ गया 200 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कट गया, तो टी कितना आ गया सर, नीचे लिखो 20 साल। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सर, 20 साल। कोई डाउट किसी बच्चे को, आज लग रहा है कोई भी क्लास में नो नहीं है, सर। सब कैमरा नो बंद करके सर। बैठे हैं, या तो मेरे साथ वो कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर उनको कुछ भी आज समझ में नहीं आ रहा है। बताओ जी कौन सी पॉसिबिलिटी है। सतीश जी बोर हो गए आप तो, बोर नहीं होना है, यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता है। भावेश समझ आ रहा है बच्चे, यस यस या सर, मैं आ रहा अपने है। आप ही जमा घटा गुणा भाग करने में लग रहा हूँ। रजत जी तो खैर पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं पूरा पूरा, क्योंकि आंसर भी भेज रहे हैं। विशाखा, यस सर। किसी भी तरह की कोई दिक्कत कि नो सर अपने सर। आप जमा घटा करने में लग रहे हो। कृतिका, नो सर। ओके। राधा नो और सर। सरबजीत, सरबजीत कहाँ गायब है आज। नो सर। चलिए कैमरा ऑन रखते हो ना तो थोड़ा सा टीचर को भी अच्छा लगता है, वरना ऐसा लगता है कि हम कैमरे से बातें करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ये कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम का मतलब कोई बताएगा मुझे सर। पी कहता है मनी कितनी, मनी एट अ रेट 4%। अच्छा ये 2800 रुपये क्या दे रखा है, कोई बच्चा बताएगा लैंग्वेज से। कहता था सिंपल इंटरेस्ट ऑन, कह रहा सिंपल ए इंटरेस्ट है, ये ए सर, दे ये रखा है। सिंपल इंटरेस्ट है।
सिंपल इंटरेस्ट है, कोई ए कह रहा है कोई आई कह रहा है, ऐसा क्यों? नहीं देखो एक सर बार आई है लैंग्वेज ये। दोबारा पढ़ते हैं। फॉर्मूला लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले लैंग्वेज को समझते हैं। कहता था सिंपल इंटरेस्ट ऑन, कहता है सिंपल इंटरेस्ट है, ऑन का मतलब किस पर? सर्टेन सम ऑफ मनी, कह रहा कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है, सर्टेन सम का मतलब होता है पी, यानी कि किसी पी का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 4% के रेट से 3 साल से। तो सर यहाँ पर आपको क्या निकालना है? सर यहाँ पर आपको पी निकालना है। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? यही आते हैं। धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी, करें, पी निकालना है। पी 2800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 सर 20,000 आ रहा है पी। ऑप्शन कौन सा? अब बताओ, इतनी सी मेहनत करने पर आपको 1 नंबर मिल रहा है। इंटरेस्ट, रजत चौधरी का जवाब आ गया, वेरी वेरी गुड। कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, ये तो सर सेम ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन इसका अमाउंट अलग है। क्वेश्चन सेम है क्या? बताओ। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, तो यहाँ पर भी पी निकालना है। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही हो, सर अपने मर्जी से ही लिखे जा रहे हो, कभी पी गायब है कभी आई गायब है, बेटा तभी कह रहा हूँ थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान देना, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है। यहाँ पर देखो आंसर भी आ गया रजत जी का। चलिए फिर भी मैं भी सॉल्व करूंगा। 3750 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 4 6, हाँ जी आ गया आंसर 468, शायद ये है। ठीक है जी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ ज्यादा मुझे बोर सी लग रही है क्लास, इसलिए लग रही है क्योंकि आपको बहुत आसान आसान सा लग रहा है, इसलिए लग रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चनों को ही इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। एक तो उसको इंपॉर्टेंट कर लेना, डबल तिबल, मतलब 100 माना फिर ए 200 माना फिर 300 मान के 2 बार सॉल्व किया। एक उसको और एक क्वेश्चन और आया था और एक इसको। चलिए जी, कहता है 8,000 रुपये बिकम्स ₹10,000। 8,000 रुपये को बता, कह रहा है 8,000 रुपये बन जाते हैं 10,000 रुपये आफ्टर, मतलब इन 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये क्या है मेरा? सर ये हो गया पी। सर ये क्या हो गया? ये हो गया ए। कहता है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द अमाउंट? कहता है ए बता दो। अगर पी आपका इतना हो और मतलब पी नहीं है, व्हाट विल बी द बिकम्स, मतलब आपसे पूछ रहा है ये क्या है आपका ए। कहता है द अमाउंट डेट विल बिकम, बन जाएगा ए इतना 3 ईयर में सेम रेट पर। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ आया क्या? थोड़ा सा रुक कर पढ़ते हैं। कहता है 8,000 रुपये बिकम्स बन जाएंगे 10,000 रुपये 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यानी कि सर ये तो पी हो गया, ये हो गया हमारा ए। फिर कहता है द अमाउंट डेट विल बी, कह रहा है अमाउंट बन जाता है कितना? 6875, 3 साल में सेम रेट पर। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? आपसे पी पूछ रहा है। ठीक है, करें क्वेश्चन। चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पर रेट निकलेगा, रेट, जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? ये क्वेश्चन नंबर मुझे बताएं एक बार। 11। क्वेश्चन 11, कोई बात नहीं 11। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है सर? सबसे पहले आपको दे रखा है ए और आपको दे रखा है पी। फिर आपको क्या निकालना है? कितने साल के हिसाब से सर? 2 साल के हिसाब से। तो यहाँ पर आर आपको निकालना है। ठीक है जी, आर आपको निकालना है, निकालें जी। पहले तो आर निकलेगा 1 2 3। सर ये 1 2 3 क्या है? चलिए जी, 10,000 डिवाइडेड बाय 8,000
1.5 प्लस 2r, अब इसको इधर लेके जाओ, -1.25 -1 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 2, तो सर r इजिकल टू आ गया आपका 12.5%। ठीक है जी, अब मैं यही सॉल्व करने वाला हूँ फिर से। चलो जी, r आ गया आपके पास, और कितने साल में, कहता 3 साल में, यानी कि अब आपको दे रखा है a इजिकल टू p एन आर अपॉन में 100। अब कहता है a 6875 कह रहा बनेगा कितने टाइम में, p निकालना है, टाइम दे रखा 3, और रेट कहता है सेम रेट पर कितना, 12.5%। ठीक है जी, चलिए जी, अब की बार मैं क्या करूंगा, 1 2 और 3। चलिए जी, करिए, 12.5 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, तो सर ये आ गया 6875 इजिकल टू 1.3। मैथ्स में तो सब प्रैक्टिस ही है, और तो कुछ है ही नहीं है। देखो बच्चों का आंसर भी आ गया, राधा भावेश। चलें जी, लेकिन आई थिंक मेरे को आंसर उनका गलत लग रहा है इस बार। आंसर तो आएगा सर पी। इसको मैं डिवाइड में ले गया, इससे डिवाइड कर दिया। बताओ जी आपका आंसर गलत कैसे हो गया भावेश? अरे वाह, रजत ने चेंज कर दिया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले आर निकाला, आर निकालने के बाद मैंने पी निकाला। उससे भी पहले मुझे क्वेश्चन समझने की जरूरत है। क्या क्वेश्चन सर दोबारा करें एक बार? क्या जी सर, एक क्वेश्चन? बार और करा। जी सर, एक बार और करेंगे, और मैं ना दोबारा से सर इसको सारा रफ करके ना दोबारा से रीड करके फिर बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, कम से कम 1 नंबर दे के जाएगा। सर ये लो, मैंने मार्कर भी चेंज कर लिया। इतने टिपिकल टिपिकल इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ बेटा आते हैं, कौन पूछा है राधा? बेटा इतना टिपिकल नहीं है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। पढ़े। अभी पहली बार कर रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है। जब यही क्वेश्चन 2 से 3 बार बना लोगे ना, आप कहोगे ये क्वेश्चन आता है। कहता है 8,000 रुपये बन जाते हैं 10,000 रुपये, यानी कि पी हो गया आपका इतना, और ये हो गया आपका ए। टाइम भी दे रखा है आपको 2 साल में, तो यहाँ पर बेटा आर मिसिंग है पहले तो। ठीक है, फिर आपसे अगले स्टेप में, पहले तो यहाँ पर आर निकालोगे। एक क्वेश्चन बना दिया ये मैंने। फिर दूसरे में कहता फुल स्टॉप, कहता द अमाउंट दैट विल बी बिकम्स, कहता है ऐसा अमाउंट बता दो जो बन जाएगा 78-75 इन 3 ईयर में। कहता है सेम रेट पर, जो ये रेट आपने निकाला है ना, इसी रेट पर हमें क्या बता दो, पी बता दो। बस सिंपल। पहले स्टेप में पहली लाइन में तो कह रहा पी इतना, ए इतना, 2 साल में। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने कॉमा लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, फिर उसके बाद दैट विल बी अमाउंट, कह रहा है अमाउंट कितना होगा जो बन जाएगा, जो बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं ए। 3 साल में। ये लो जी, घबराए ना बेटा क्वेश्चन देख के, राधा किसी भी तरीके से। अरे नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ जाएगी, और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। आप तो खामे खा सीए को देख के डर जाते हो। एक चीज मैं बताऊं, मेरे कुछ फ्रेंड आईएएस कर रहे हैं। आईएएस समझते हो? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उनका जो सब्जेक्ट है ना, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, उसका कोई स्कोप नहीं है। आपको तो बस इंस्टीट्यूट ने एक बुक दे दी, भाई जो भी होगा इसमें से पूछ लेंगे। ये मेरी मैथ्स की बुक है, ठीक है, पता नहीं दिखाई दे रही दीदी। उन्होंने बोला कि भाई आपका जो मैथ्स का पेपर बनेगा वो इसके अंदर से बनेगा, और आपको बता भी दिया कि इससे बाहर से नहीं पूछेंगे, और आपको गिनती के मतलब 1 से लेकर 30 क्वेश्चन आपको दे दिए। आप उसमें भी
हाय तो अब मचा देते हो, हाय रे ये कैसे करेंगे कैसे करेंगे। सोचो जो आईएएस कर रहे हैं उनका तो स्कोप ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब उनको तो जनरल नॉलेज का, आप समझ सकते हो कोई किताब होती है क्या जनरल नॉलेज की, वो तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो कितनी आसान है सीए। चलिए जी, मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले सर फॉर्मूला, सर दूसरे कलर से। ठीक है जी। सर पहले फॉर्मूले में मुझे ए दे रखा है कितना, 10,000। आठ दे रखा है शायद 8,000। हाँ ठीक है, कहता है 2 साल के इंटरेस्ट पर। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस पैटर्न देखें। आर निकालना है, आर को मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ। आर निकालना है और मैं कोशिश करूंगा सर सुंदर सुंदर लिखने की, क्योंकि एक तो राइटिंग वैसे ही गंदी और इस पर और गंदी आ रही है। ठीक है जी। 10,000 डिवाइडेड बाय 8, 1.5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2R। अब इसको इधर लेके चले जाओ। तो 0.5 बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई लगा दो तो ये आ गया 125। 2R, ये लो, अब मैं बिल्कुल ही पूरा पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ये लो। ओहो सर, कहाँ गड़बड़ कर दी, कहीं गड़बड़ कर दी क्या? हमारा आंसर कैसे गड़बड़ आ रहा है? 12.5%। 1.5 माइनस 1, 0.5। ठीक है 0.5। एक मिनट, हमने ईयर कितने ले लिए हैं? ईयर तो हमारे सेम है, 2 ईयर। अच्छा ठीक तो है, सर साढ़े आपने बारह। इसके नीचे क्या कह रहे हो? मैं कुछ अच्छा सर, ये गड़बड़ कर दी है आपने, मिस्टेक। यहाँ 125। हाँ मैं भी कह रहा हूँ गड़बड़ कैसे आ रहा है। तो आर कितना आ गया? 12.5%। ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको दोबारा से ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कराऊंगा सर दूसरे कलर से। अब यहाँ पर कहता है कि बता दो अमाउंट जो बन जाएगा, मतलब पी बन जाएगा 3 साल में सेम रेट से। तो सर ये आपको दे रखा है 6875 ए। इस बार आपको निकालना है पी कितने कितने साल में। ये देखो 3 साल में, कहता है सेम रेट पर 3 ईयर। रेट है 12.5% अपॉन में 100। करो जी करो, 1 2 3। 3 × 12.5 डिवाइडेड बाय 100। प्लस 1। चलिए जी, आंसर भी अच्छा, रजत जी ने बता दिया कि सर कहाँ गलती करी थी। अड़सठ 75, 5,000 पे आ गया। ठीक है जी। अब बताओ कोई डाउट किसी भी तरह का? आज लग रहा है सारे बच्चों को नींद आ रही है। इतना आसान कर रहे हैं क्या हम लोग, जो इतनी नींद आ रही है आप लोगों को? कनेक्ट नहीं हो रही। अच्छा जुल्मी पंडित, कहाँ गया भाई जुल्मी पंडित? क्या नाम था इनका? है ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा इनको दिक्कत आ रही है नेट की। बाकी बच्चों को तो नहीं आ रही ना? स्मूथ चल रहा है ना लेक्चर? जी सर। ओके। यस सर। तो चलिए जी, मैं आपको आगे क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ये फिर क्वेश्चन आपका पीछा ना छोड़ेगा। कहता है सम ऑफ मनी हो जाएगी डबल कितने साल में? 10 साल में बाय सिंपल इंटरेस्ट से। कहता है नंबर ऑफ ईयर फाइंड कर दो अगर ट्रिपल हो जाए तो। बताओ जी, सेम क्वेश्चन है, आप भी करो मैं भी करता हूँ। ठीक है, आप भी करो अपना, मैं भी करूंगा।
साथ साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे क्वेश्चन में लेट द पी 100 और अमाउंट अपने आप डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखो तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन। टाइम कितना है जी? 10 साल। और आर मुझे निकालना है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको लगा देता हूँ 1 2 और 3। 200 अपॉन में 100 चलिए जी, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 2, 0 से 0 कट गया, ये वाला इधर एक इधर ले गया -1। ठीक है जी, 100। चलो जी, आंसर भी आ गया कृतिका, वेरी वेरी गुड। अगर देखो इस फॉर्मेट पे कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे फॉर्मेट में ले लेंगे। अगर इस फॉर्मेट में या क्लास स्लो लग रही है या जो भी लग रहा है बता देना। ठीक है जी, 10% आ गया। अब कह रहा है ट्रिपल करने के लिए बता दो। सर ट्रिपल करने के लिए तो 300 ले लो। देखो बच्चों के आंसर भी आ गए। 1 प्लस टाइम निकालना है और 10% दे रखी है जो हमने अभी निकाली है। कुछ थोड़ा ना कर रहे हैं। 0 से 0 कट गया, 3 बचा, इसको इधर ले गया -1 t 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगाई 200 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना साल आ गया? सर 20 साल आ गया। बच्चों ने आंसर भी भेज दिया था, राधा ने। चलिए जी, 20 साल कहाँ है? ये रहा। कोई डाउट किसी भी तरह का? नो सर। देखो मैं कुछ ही क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, और अभी तक इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं जिसमें मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ा। उनमें से ये एक क्वेश्चन है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट। देखते हैं इसका आंसर कौन सा बच्चा बताता है। कहता है पर्सन, कहता है आप ही हो, पर्सन नहीं है। कहता है आपने 5,000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए 4% के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट, और फिर आपने इमीडिएटली लैंड कर दिए किसी अदर को, मतलब लैंड मतलब उधार दे दिए। ठीक है, कितने परसेंट पे? इतना। कह रहा है फाइंड आउट द गेन पर ट्रांजेक्शन पर ईयर। सर ये इतने आसान क्वेश्चन आएंगे? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले पी दे रखा है और आर दे रखा है और टी दे रखा है, 4 और 2। सबसे पहले तो आई निकाल लो। 5,000 ठीक है जी, 400 तो ये आ गया। कह रहा है उसने किसी और बंदे को दे दिया सेम अमाउंट 6.25% के हिसाब से, यानी कि दूसरे कलर से। 5,000 रुपये उसने उधार लेकर 6.25% के हिसाब से कितने साल के लिए? सर 2 साल के लिए ही दे दिए। कितना पैसा फायदा कमाया? सर 625। 400 रुपये कृतिका गलत, सही, सॉरी सही, 400 आपने निकाला था, 225। तो उसको गेन कितना हुआ भाई? 625 उसने कमाए और 400 रुपये ब्याज के दे देगा, तो कितना आ गया? बच्चों का आंसर आ गया 225। क्या है 225 सही है? जितने भी बच्चे सब रिप्लाई करें, आज बच्चे थोड़े से शांत शांत से हैं। जितने भी बच्चे सभी रिप्लाई करें, विशाखा, रजत, भावेश, राधा, सतीश, सरबजीत। सतीश को बेटा मेरे को लगा सर सोई मैंने तो है। कराया,
250 होगा या 225? 250 या 225? अच्छा ये गेन तो ये आ गया, ये तो सही है, लेकिन बच्चे गलती कर देते, कहता है फाइंड द गेन इन द पर ट्रांजैक्शन ईयर। ये जो आपको गेन आया है 2 साल का आया है, तो 1 साल में कितना फायदा होगा भैया? सर 11। ठीक है जी। या तो आज बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हैं, या आज चैप्टर मुश्किल लग रहा है उनको, या पैटर्न की वजह से थोड़े से दिक्कत आ रही है। बताएं बच्चों। जी सर, आ गया समझ। समझ आ गया विशाखा, सतीश? यस सर आ गया। देखो ऐसे मत बोलना ऊपर ऊपर से आ गया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। भावेश, सरबजीत, राधा, यस सर, हो गया। समझ आ गया? कंफर्टेबल हो? क्योंकि यस सर। अपनी प्रॉब्लम ना यही निपटा लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता जब आईसीआई का मॉड्यूल करे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए। मैं चाहता हूँ आईसीआई का मॉड्यूल आप हंसते हंसते करो, ठीक है ना? चलिए जी, एक और क्वेश्चन आ गया, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करें। इन हाउ मच टाइम वुड बी सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा है टाइम बता दो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट किसी सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब किसी पी का 0.15 है, 0.125 टाइम्स। प्रिंसिपल रेट कितना है? देखो यहाँ पर आपको ना तो प्रिंसिपल दिया है, इतना दिया है कि हमारा जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 0.25 है इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल पता ही नहीं है। ठीक है, और हमें टाइम पूछा है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। 1.25 का पी, भाई इतना ही तो टाइम्स है, इजिकल टू पी तो मुझे पता ही नहीं है। रेट कितना दे रखा? 10%, और टाइम मुझे निकालना है। बोलो जी बोलो, क्वेश्चन की फिलॉसफी समझ आई? कहता है, दोबारा रीड करता हूं, इन हाउ मच, कहता है हाउ मच टाइम, कहता है कितना लगेगा सिंपल इंटरेस्ट में यदि इंटरेस्ट किसी सर्टेन सम ऑफ मनी का 0.125 टाइम्स हो। तो मैं कह सकता हूं कि इंटरेस्ट मुझे दे रखा है ये, और पी दे रखा है मुझे ये, ना पी पता है ना इंटरेस्ट पता है, मतलब टाइम्स पता है बस, और टी मुझे निकालना है। तो मैं पी से पी काट दूं, अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे। 0.125 टी इधर ही रख गए, इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 100। बोलो जी, कर सकते हैं? ये लो इधर देख लो, 0 पॉइंट, पी से पी काट दिया तो यहाँ क्या बचा? 10। यहाँ आ गया तो उलट गया। सर ये वाली इक्वेशन एक बार फिर से बता दो। बिल्कुल बताएंगे बाबू, एक बार क्या 2 बार बताएंगे। ये आ रहा है सवा, ये आ रहा है, ये आ रहा है आंसर आपका, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो जी, कहता है आपको इंटरेस्ट जो दे रखा है वो टाइम्स में दे रखा है, और कितना टाइम्स दे रखा है? 1.125। किसका? कहता है पी का, पी हमें भी नहीं पता क्या है, इजिकल टू पी आर इंटू टी, ये आपका होता है। भाई ये तो मेरे को इंटरेस्ट दे दिया किसका? पी का, और पी मुझे पता नहीं है, आर मुझे दे रखा है 10%, और टी मुझे निकालना है। मैंने क्या करा, पी से पी काट दिया और सॉल्व कर लिया मैथमेटिकली। बताओ इससे आसान कुछ मिलेगा? अब आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, इस वाले ऑप्शन को एक बार सॉल्व करके देखें। कहता है 1+1/4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, 1/4, तो ये आ गया 0.5 प्लस में 1, इसको करेंगे तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, 1 प्लस कर दूं तो 1.25। बोलो जी,
राधा का आंसर आ गया, कृतिका का भी आ गया, रजत का भी आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी तरह का, किसी भी बच्चे का? नो सर। चलिए जी, सरबजीत आज कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं और मुझे लग भी नहीं रहा कि आज वो क्लास ले रहे हैं। मयंक पंडित भी चले गए आज, चलिए कोई बात नहीं। चलिए जी, कहता है इफ 80 रुपए, इफ 80 रुपए बन जाते हैं 3 साल में, पहले तो मुझे ये बताओ 80 रुपए क्या है और 104 रुपए क्या है। कहता है 80 रुपए अमाउंट्स टू, बन जाते हैं 104 रुपए। सर पहले तो यहीं 80 पर रुपए हमारा प्रिंसिपल है एंड प्रिंसिपल, वेरी गुड। 104 बस हमारी मैं अमाउंट बस है। मैं यही चीज आपको पकड़वाना चाहता था। टाइम दे रखा है 3, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट आर गायब है। इस टाइप का मैं तीसरा या चौथा क्वेश्चन करा रहा हूँ ये। कहता है देन हाउ मच विल बी रुपीज 120 अमाउंट टू 4 ईयर। अब ये 120 रुपए क्या है, कोई बताएगा? कहता है हाउ मच विल बी रुपीज 120 अमाउंट टू 4 ईयर, सेम रेट से। बस ये बता दो मुझे ये क्या है, बस ये बता दो। क्वेश्चन हमारा है 15। मैं रुक गया 2 मिनट के लिए क्योंकि मुझे लैंग्वेज समझानी है यहाँ पर। बोलो जी बोलो। सर ए है शायद। शायद। रजत का आंसर आया प्रिंसिपल। बाकी बच्चे भी बोलें, मैं यहाँ पर चैट भी पढ़ रहा हूँ साथ के साथ। बच्चों का रजत का आंसर आया प्रिंसिपल, बाकी बच्चे भी बोले, इसका मतलब बाकी बच्चों को दिक्कत हो रही है। चलिए एक बार मैं सर दोबारा करता हूँ। ट्रस्ट। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। देखो जी, ये तो बच्चों ने बताया इफ 80 रुपए बन जाते हैं कितने, 104 रुपए, तो ये तो आपका आ गया पी। ये तो बच्चों ने बता ही दिया था, ये आ गया आपका 3 साल। यहाँ पर आर गायब है तो आर निकालेंगे। पहला स्टेप तो ये हो गया। क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। विशाखा का आंसर आ गया है देन हाउ मच विल रुपीज 120 रुपए 2 इन 4 ईयर सेम रेट से। 120 रुपए क्या है ये, मतलब मैं 120 रुपए जानना चाहता हूँ बस। सब प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल होगा। देखिए आप प्रिंसिपल होगा क्यों, इसमें से आप ऑप्शन में भी देख सकते हो। देखो ऑप्शन में अगर ये प्रिंसिपल आप मान रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा ही होगा। अगर आप इसको प्रिंसिपल कहते हो तो जो अमाउंट होगा उससे ज्यादा होगा। ये ज्यादा है सर, यस। ये कम है तो सर ये तो हो नहीं सकता। सर ये 256 ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। सर अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हो क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है अगर इसको आप प्रिंसिपल कहते हो तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट इससे ज्यादा ही होगा। और ज्यादा सिर्फ 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 120 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ये दो। सर काहे ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहे हो? चलिए पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ। बच्चों ने बता दिया पी, क्योंकि लैंग्वेज ज्यादा समझना है। कहता है हाउ मच विल बी रुपीज 120 टू टू। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है ना टू, टू के आगे 104, तो यहाँ पर 2 इन 4 ईयर। ठीक है जी, चलिए जी मैं क्वेश्चन करता हूँ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है 15। इस चैप्टर में बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो रजत जी ने आंसर भी भेज दिया। कहता है मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए पी प्लस एन आर अपॉन में 100। पहले मुझे निकालना है पी। पी तो मुझे दे रखा है, कितना है जी? 104। 104 इंटू में 80। क्योंकि अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा ये पी है या आर है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दोगे। कितना टाइम है जी? 3 साल। 3 ही है ना? हाँ जी 3 है। ठीक है जी। हाँ सर। चलिए बेटा ज्यादा बोर नहीं करेंगे आपको।
1 1 के बाद 2 और 3। चलिए जी, एक 104 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ गया आपका 1.3 इजिकल टू 1 प्लस 3r। इसको इधर लेके जाओ, 1.3 माइनस 1, 0.3 इंटू में 100 अपॉन में 3। आंसर बच्चों का आ चुका है। रजत जी का सबसे फास्ट आंसर है। आर मेरा आ गया 10%। अब मैं सेकंड स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ। आर मेरा आया 10%। अब कहता है कि भैया ए निकालना है। 120 रुपये आपको पी दे रखा है, और कितने परसेंट के हिसाब से, कितने साल का, 4 साल का। बस जी कर दो। सर कैसे करना है? 1 2 3, 10 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 100, 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में 1 इंटू में 1 पॉइंट, तो ये आ गया जी 168। काफी बच्चों का आंसर आ भी चुका था। 168 ऑप्शन कौन सा? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। प्लीज चलिए जी, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब यहाँ तक रजत नो डाउट सर। अब मुझे ये बताओ कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? 2 क्वेश्चन और हैं। सर होमवर्क तो आप देते ही नहीं। हाँ सर मैं नहीं देता होमवर्क। चलो 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर हम डायरेक्ट आईसीआई के स्टार्ट कर सकते हैं। कहता है व्हाट सम ऑफ मनी विल बी अर्न। सम कह रहा है, क्या सम का मतलब बता दो भाई। सर पी। सिंपल इंटरेस्ट कितना कह रहा है? 5 साल में रेट आपको, अरे सब कुछ दे रखा है, पी निकालना है। इस बार आपको आई दे रखा है कितना? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, लिखा हुआ ना व्हाट सम ऑफ मनी विल बी अर्न सिंपल इंटरेस्ट 3804 400। सर पी निकालना है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चा, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप ही जमा घटा कर रहा हूँ। कहता है व्हाट सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब कह रहा है पी बता दो जो अर्न करेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 3800 इन 5 ईयर 6% के हिसाब से। अब आपको क्या बताना है? पी। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगा दो, 38,400 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 16, तो 48,000 आ गया। रजत का आंसर भी आ गया है। बताओ बच्चों कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए मुझसे। प्लीज आप ऐसे ही उतारते हुए ना रहें। राधा का भी नो आंसर आ सर। गया, कृतिका का भी आ गया। अब कहता है सम ऑफ मनी टू टू टू, ये क्या दे रखा है मुझे बताओ, मैं नहीं बताने वाला। ए सम ऑफ मनी टू, ए सम ऑफ मनी बन जाती है इतनी, कितने साल सर में? ये अमाउंट है। अमाउंट है। बाकी बच्चे भी एग्री हैं क्या? बोलते नहीं है बच्चे। ये लो राधा का आंसर भी आ गया। 5 ईयर 13% के हिसाब से सर ये अमाउंट है। तो सर निकालना क्या है? सम निकालना है सर। ओहो सर कैसे कैसे कर रहे हो आज। ये लो इक्वल टू पी 1 प्लस 5 इंटू में 13। यही सॉल्व कर दें क्या? हाँ जगह तो बहुत है। चलिए जी करते हैं। कैसे करेंगे सर? 1 2 और 3। 5 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, तो ये आ गया 165 पी इजिकल टू 66,000। तो पी इजिकल टू 66,000 152। 40,000 बच्चों ने आंसर भी भेज दिया है। रजत राधा बताएं जी बताएं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे करने के बाद ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार करते हो ना घर पे? ठीक सर।
हाँ, ये बेटा ये गलती मत करना कि सर मेरा करने के बाद यहाँ हल्का सा मेरा नेट थोड़ा सा कम हो गया है। अच्छा, हो गया पूरा। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल इंटरेस्ट के मैंने आपको क्वेश्चन कराए, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्लस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और अभी आईसीआई के भी कराने वाला हूँ। अब बताओ इतना ही रहने दूं या आईसीआई के कल कराऊं? तो नेक्स्ट क्लास में अभी Next इनकी class प्रैक्टिस में करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे। अब ये बताओ मुझे फॉर्मेट कौन सा बढ़िया है, ये वाला या विजुलाइजर वाला? सब पहले वाला। पहले वाला। बाकी बच्चे भी वोट करें एक बार। पहले वाला सर। पहले वाला, क्योंकि उस पर कंफर्टेबली लिख पाते हैं। भावेश, भावेश को Yes, तो sir. पहले सतीश का भी आ गया पहले वाला। आप भी बताओ बेटा, अपना बताओ ओपिनियन। फॉर्मेट सर मैंने तो इसी फॉर्मेट में देखा है। चलिए कोई बात नहीं, हम उसी फॉर्मेट में ले लेंगे क्योंकि कंफर्टेबल लिखने में वही होता है, ठीक है ना। इस पे थोड़ा सा लिखने का भी तरीका अलग है और थोड़ा सा वैसे है। बाकी राधा, ऑलमोस्ट सब बच्चों का फॉर्मेट वही आ रहा है विजुलाइजर वाला, तो कोई बात नहीं, मैं कल से उसी पे क्लास लूंगा, कोई जी दिक्कत सर। नहीं है। पहले वाला। बाकी किसी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। नो सर। पक्का? No, sir. नो अच्छा, सर। Yes, sir. इस चैप्टर में ना मेरे साथ साथ रहना, मैं फ्री में 15 नंबर दिलवा दूंगा आपको। मतलब इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि 15 नंबर आपकी जेब में होंगे, और वो फ्री के ही हैं। आपको लगेगा यार यही आना है बस, हाँ यही आना है। 15 नंबर फ्री के होंगे, बस मेरे साथ ही रहना। साथ का मतलब है मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट आगे कराता जाऊंगा ना, आपको लगेगा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, खिचड़ी सी पकना स्टार्ट हो जाएगी। तभी मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर कि बेटा इसमें, ओहो सर पेज खोलो ना, मैंने यहाँ पर वैरायटी जो डाली है 10 डाली है। 10 मतलब 10 पैटर्न, 10 क्वेश्चन, 10 फॉर्मूले। अब आपको पहला फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट के 2 फॉर्मूले बताएं, आपको कहीं भी याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं सर, मेरे को तो नहीं लगता कि नहीं पड़ी। 17 क्वेश्चन हमने वो करे, 5 वो करे। चलिए बेटा कोई बात नहीं, मैं क्लास यहीं पर फिनिश करता क्यों हूँ। आया नहीं है, मैंने कह दी। कल मैं आपको मिलूंगा विजुलाइजर के फॉर्मेट के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैंग होने का चांस भी ज्यादा रहता है, उसमें हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। चलिए कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बाकी किसी बच्चे को Thank you. बाय सर। तो वो Thank you, मुझसे sir. पूछ सकता है, अदरवाइज बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा। थैंक यू सर।